नीमच कलेक्टर की जन सुनवाई में असिस्टेंट कलेक्टर के ड्राइवर द्वारा सरकारी जमीन को बेचने और बेचकर भी कब्जा न छोड़ने का मामला सामने आया है। हालांकि पीड़ित का ये भी दावा है कि वे 5 सालों से प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। वह असिस्टेंट कलेक्टर का ड्राइवर है, इसीलिए उसने मुझे अपनी जमीन बताकर सरकारी जमीन 5,64,000 में बेची और विक्रय अनुबंध होने के बाद भी उसने और उसके परिवार ने कब्जा नहीं छोड़ा। मंगलवार को आवेदक ग्राम दूरदर्शी निवासी विष्णु कुमार पिता राधेश्याम शर्मा ने कहा कि अमृतलाल पिता भेरूलाल खारोल, जो कि ग्राम दूरदर्शी का निवासी है और असिस्टेंट कलेक्टर का ड्राइवर होने के नाते आए दिन धौंस जमाता है। दूरदर्शी में सर्वे नंबर 860 के पास 0.40 हेक्टेयर की सरकारी जमीन को उसने धोखे से अपना बताया और विक्रय अनुबंध उसके पिता गोपीलाल खारोल के नाम करवाया। मेरी प्रशासन से मांग है कि चाहे जमीन मुझे ना मिले, लेकिन सरकारी जमीन सरकार के ही आधिपत्य में आ जाए तो भी मुझे मंजूर है। पीड़ित ने यह भी बताया कि इस विवाद में गोपीलाल, उसका पुत्र अमृतलाल और पत्नी बादामी बाई भी शामिल है। सर, मैं ये ज्ञापन जन सुनवाई के अंदर लगभग 5 साल से आवेदन दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि अमृतलाल खारोल जो दूरदर्शी का है और यहाँ पर असिस्टेंट कलेक्टर का ड्राइवर है, वो अपनी मनमर्जी से मेरे को सरकारी ज़मीन 5,64,000 मुझे से ले लिए और सरकारी ज़मीन पर मेरे पैसे लेने के बाद में भी मेरे से दादागिरी से कब्जा कर रखा है और मुझे बोले जो तेरे हो जो कर ले, मैं कलेक्टर असिस्टेंट कलेक्टर ड्राइवर हूँ। आए दिन मुझे धमकी देता है और अभी भी वर्तमान में अभी 18/6 को एक ज़मीन जो कि मैंने एक नरेंद्र पाटीदार से केस लड़कर उस ज़मीन को मैंने कब्जा छुड़वाया, उस ज़मीन को भी उसने उसको 6 लाख रुपए बेच दी और मेरा 1,000 रुपये का स्टाम्प, बोले तेरे उसको गोल मोल करके तेरे घुसेड़ ले, मेरी जो मर्जी वो करूँगा, क्योंकि उसको प्रशासन के द्वारा उसको बड़ा जोर है कि मैं असिस्टेंट कलेक्टर का ड्राइवर हूँ। दूरदर्शी का मामला है, लगभग 40 सारी ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन मुझे 5,64,000 में उसने 2017 में बेच दी थी। पटवारी भी कोई ध्यान नहीं देता, पटवारी को बोल बोल के थक गए। ने तहसीलदार साहब ध्यान देते हैं, इसके पहले पाटिल साहब थे, उनको भी मैंने बोला हाँ शर्मा जी कर देंगे। इनके बाद ये नए तहसीलदार साहब आए, इनको भी मैंने बार बार बोला, लेकिन ये भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सरकारी ज़मीन सरकार अपने कब्जे में करे और मुझे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि सरकारी ज़मीन सरकार अपने कब्जे में करे।